पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2024 में हुई कथित तौर पर गड़बड़ियों के मामले में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने सफाई दी है। एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारी समिति की बैठक हुई जिसमें केंद्रों और सीसीटीवी के सभी विवरणों का अध्ययन किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनटीए को पता चला है कि कुछ केंद्रों पर छात्रों का समय बर्बाद हुआ, जिसके लिए उन छात्रों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। कंगना रनौत मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के महासचिव राजिंदर सिंह मेहता ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी, जहां पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नवनियुक्त सांसद कंगना रनौत को अक्ल सद्बुद्धि देने का पाठ पढ़ाने की सलाह दी। साथ ही महासचिव मेहता ने खंडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह और फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा के सांसद चुने जाने पर उन्हें बधाई भी दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद आज पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। हालांकि राहुल गांधी ने प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही है। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से कहा कि आप हम सबको कहते हैं, डरो मत। मैं चाहता हूं कि आप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उठाएं। असम के धुबरी से निर्वाचित कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने दावा किया कि दिल्ली उन्हें नहीं जानती, लेकिन जमीन पर लोग उन्हें जानते हैं। ऐसे में उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उन्होंने सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, लेकिन मीडिया ने इसे नहीं दिखाया। दिल्ली मुझे नहीं जानती, मगर जमीन पर लोग मुझे जानते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब केंद्र में बीजेपी अपने सहयोगियों की कृपा से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष लगातार यही सवाल कर रहा है कि ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी। वहीं केंद्र में एनडीए की सरकार बनने को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि लोकतंत्र आत्ममुग्धता में नहीं चलता, उसको सामूहिकता का आवरण चाहिए। प्रधानमंत्री जी के अंदर जो तत्व है वो मेजोरिटेरियन तत्व है, लेकिन इस प्रकार सरकार में बिना मेजोरिटी प्रधानमंत्री जी के मेजोरिटेरियन तत्व भी दायरे में रहेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भाजपा सरकार को असंतोषजनक बताते हुए गठबंधन सरकार के तहत देश के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरीकों से इसका वर्णन किया है। स्पष्ट रूप से ये एक गठबंधन है। मेरा मानना है कि ये गठबंधन इस देश के भविष्य के लिए अच्छा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शेयर बाजार में गिरावट के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी दावा किया कि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी एनडीए सहयोगियों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हाथों में है, क्योंकि वे मौजूदा सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी चुनौती चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं, जो खुद को सबसे बड़े लोकतंत्रवादी कहते हैं। अब जब उनके समर्थन से सरकार बन रही है, तो संविधान, कानून और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी उन पर है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चर्चे चल रहे हैं। सपा तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के साथ ही उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। पार्टी को बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है। हमारी प्राथमिकता जनता के मुद्दों को संसद में उठाना रहेगी। हम जनता के लिए काम करेंगे। नकारात्मक राजनीति खत्म हो गई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हो गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की नेता सुभाषिनी अली ने भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कोई भी अलायंस होता है, वहीं किसी भी अलायंस में जो पार्टनर होते हैं उनके ऊपर लोग आश्रित होते हैं। आपको बता दें कि आगे सुभाषिनी अली ने कहा कि जो भाजपा का पिछला रिकॉर्ड है, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि ये उनका आश्रित रहना ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आगामी विधानसभा चुनाव में आपके साथ गठबंधन के सवाल पर कहा कि अगर इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आपके साथ गठबंधन नहीं किया होता, तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कम से कम 3-4 सीटें जीत जाती।